हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में रेसिप्रोकल रिलेशंस। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन क्या क्या है। जैसे देखो, हमने पिछले वीडियो में सीखा था इन ट्रायंगल एबीसी हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकते हैं। मैं उन्हें फिर एक बार लिखकर दिखा रहा हूं जल्दी से। सबसे पहले इसमें साइन थीटा, एंगल ए को हम थीटा लेंगे, सो साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, साइड कनेक्टेड टू दिस एंगल इज बेस एंड साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस। अब इसमें साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज BC अपॉन AC। cos theta is base upon hypotenuse, this is AB upon AC, and third one is tan theta, tan theta is perpendicular upon base, this is BC upon AC. These are the three main ratios and three ratios are reciprocal of these ratios. So यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल, दैट मींस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज AC अपॉन BC। फिफ्थ रेसिप्रोकल ऑफ कोस सेक थीटा, दिस इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, दैट इज AC अपॉन AB। एंड लास्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan cot theta, base upon perpendicular, this is AB, base is AB upon BC। so इस टाइप से ये 6 रेशियोज हैं। तो रेसिप्रोकल रिलेशन आपको क्लियर दिख गया होगा। रेसिप्रोकल रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक ratios, first is sin theta equal to 1 upon cosec theta, या इसको हम लिख सकते हैं cosec theta equal to 1 upon sin theta और sin theta into cosec theta equal to 1। दैट मीन्स कहीं भी आपको साइन को कोसेक में चेंज करना है तो आप साइन थीटा की जगह 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख दीजिए। थीटा मींस एनी एंगल, सपोज आपको गिवन है साइन 10 डिग्री, तो दिस इज 1 अपॉन कोसेक 10 डिग्री, या साइन 20 डिग्री, दिस इज 1 अपॉन कोसेक 20 डिग्री। थीटा मींस सेम एंगल, वही एंगल रहना चाहिए। या कोसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, या दोनों की अगर कहीं प्रोडक्ट है तो उसकी जगह 1 यूज कर सकते हैं। देन सेकंड वन इज कोस थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशंस यहीं से आए हैं। देखिए, साइन एंड कोसेक होता है रेसिप्रोकल, कोस एंड सेक, टेन एंड कोट। सो कोस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज 1 अपॉन कोस थीटा और कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। एंड थर्ड वन इज टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। क्योंकि कोट का रेसिप्रोकल टेन होगा, तो यहाँ पे कहीं भी अगर टेन थीटा इंटू कोट थीटा है तो हम उसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अगर सेम एंगल है, टेन 20 डिग्री, कोट 20 डिग्री, यानी 1, एंगल सेम होना चाहिए दोनों में। अब इसमें एक रिलेशन और हमें देखे दिख रहा है, अगर हम साइन को कोस से डिवाइड करें तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल होके क्या बचेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। सो हम टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पर ये रिलेशन होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इसका सबसे ज्यादा यूज है जब भी हम आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे। टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं और इसी टाइप से कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो हम ये सारे रेसिप्रोकल रिलेशंस ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड
बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिटीज जहां यूज होंगे, तो हमें सारे रेसिप्रोकल रिलेशन अगर हम 2 बार इसको देखेंगे तो सारे समझ में आ जाएंगे कैसे अप्लाई होंगे। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एप्लीकेशन, इनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। सो इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करके दिखाऊंगा। सपोज वी आर गिवन अ राइट ट्रायंगल एंड इन राइट ट्रायंगल हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है ABC, angle A is theta, angle B is 90 degree and this is C. Suppose its base is given 5 centimeter and perpendicular is 12 centimeter. तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए तीनों साइड चाहिए। तो अगर आपको आउट ऑफ 3 साइड्स कोई भी 2 गिवन है तो थर्ड साइड आप पाइथागोरस की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ABC using पाइथागोरस थ्योरम, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 144 यानी 169। AC स्क्वायर इज 169, सो AC is 30। अब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना है। सपोज आपको सबसे पहले फाइंड करना है साइन थीटा इन दिस ट्रायंगल, तो अभी आपके सामने लिखा हुआ है साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें देखिए थीटा के लिए परपेंडिकुलर इज 12 एंड हाइपोटेनस इज 13, दिस इज 12 अपॉन 13। इस टाइप से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं जो भी ऊपर गिवन है। आपके सामने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लाइक सेकंड वन इज cos थीटा, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो बेस इज 5, हाइपोटेनस इज 13। थर्ड इज tan थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस इज 5। सिमिलरली अदर 3 रेसिप्रोकल रेशियोज, तो ऐसे हम सारे रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। अब देखो किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर आपको वैल्यूज गिवन है तब तो बेटा आप सारी वैल्यूज को अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे फाइंड करेंगे। बट अगर आपको कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और उसकी हेल्प से बाकी सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। सपोज हमें गिवन है साइन A इक्वल टू 3/5, साइन A इज 3/5, ये गिवन है। अब A तो ट्राइंगल ABC में ही होगा, तो आप एक ट्राइंगल ABC कंसीडर कर लीजिए अपनी तरफ से। ये एक राइट ट्राइंगल है ABC। अब इस ट्राइंगल में एंगल A के लिए आपको रेशियो गिवन है, तो इन राइट ट्राइंगल ABC आपको फाइंड करना है साइन A, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो यहां पर परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेनस इज AC। अब ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइन A इज BC अपॉन AC एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन A इज 5/3, तो दोनों साइन A की वैल्यू है, सो दिस इंप्लाइज दैट BC अपॉन AC इक्वल टू 3/5। अब दिस इज द रेशियो, ये रेशियो है। यहां पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन, यहां आपको रेशियो गिवन है। सो आप क्या कर सकते हैं, BC को ले सकते हैं 3K और AC को ले सकते हैं 5K। अब K क्या है, जब भी किसी भी 2 साइड्स का या 2 क्वांटिटीज का रेशियो गिवन होता है और आपको उसकी वैल्यू लिखनी होती है, तो आप रेशियो कांस्टेंट यूज करते हैं, वेयर K इज अ रेशियो कांस्टेंट। K एक रेशियो कांस्टेंट है जिसको हम यूज करेंगे। तो अब हम थर्ड साइड जो तीसरी बची वो पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं। देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हम फाइंड कर सकते हैं थर्ड साइड AB, AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। सो इसके हेल्प से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। AB इज 4K, 25 का स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर दैट इज 16K स्क्वायर और वो हो जाएगा 4K। सो हमारे पास 3 साइड्स हैं, दिस इज 3K, दिस इज 5K एंड दिस इज 4K इन टर्म्स ऑफ K। अब K क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि हमने लेट किया, सो K आंसर में नहीं आएगा। आपको sin A इक्वल टू 3/5 गिवन है और आपको फाइंड करना है cos A। तो अब आप इसमें ले सकते हैं cos A, cos इज base upon hypotenuse, for angle A base is 4K and hypotenuse is 5K, तो this is 4K upon 5K, K से K कैंसिल, 4/5। सो K आंसर में आएगा ही नहीं क्योंकि रेशियो कांस्टेंट है, तो जब आप साइड्स के रेशियो लेंगे वो K अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर मैंने सभी कुछ आपको एंगल A के लिए एक्सप्लेन किया। सपोज हम यहां इसी ट्रायंगल में फाइंड करते हैं sin C, तो sin इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब फॉर एंगल C के लिए परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेनस इज AC। साइड अपोजिट टू एंगल ये परपेंडिकुलर होगी, तो यहां पर भी आएगा 4K अपॉन 5K यानी 4/5। सो इस टाइप से आप किसी भी ट्रायंगल में कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको साइड की एग्जैक्ट मेजरमेंट गिवन है तब तो आप विदाउट के ऐसे रेशियो फाइंड करिए। अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है एनी, तो उसके हेल्प से आप 3 साइड्स फाइंड कर सकते हैं, देन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एप्लीकेशंस हैं, किस टाइप से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक लूंगा, उसको आप समझिएगा। 1 बाय 1 एक एक टॉपिक लेंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।